मोदी सरकार ने जब डॉक्टर जाकिर नाइक की हकगोई को रोकने के लिए उन पर मजहबी मुनाफरत फैलाने का इल्ज़ाम लगाया और दहशतगर्दी को फ़रोग देने का बहतान लगाकर पीस टीवी और उनके दीगर असासाजात को जब्त करना शुरू किया, और जब मामलात यहाँ तक आ गए कि डॉक्टर जाकिर नाइक को जान का खतरा महसूस हुआ तो मजबूरन उन्हें इंडिया से हिजरत करके मलाइशिया जाना पड़ा। हस्बे मामूल मलाइशिया में भी दीन की तरवीज के लिए उन्होंने इज्तिमात का ही इंतखाब किया, जिसमें हज़ारों लाखों की तादाद में लोग आते और अपने अपने सवालात उनके सामने रखते। इज्तिमात में शरीक लोगों में मुसलमानों समेत गैर मुस्लिम भी होते थे, जो दीन इस्लाम पर अपने एतराज़ात लेकर आते और डॉक्टर जाकिर नाइक के मुदल्लिल जवाब सुनकर मुतमईन होकर वापस चले जाते। कोरोना वायरस और रमजान की वजह से इन इज्तिमात का सिलसिला तो वक्ती तौर पर मनसूख करना पड़ा, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ऑनलाइन सेशन सवाल जवाब के बाकायदगी से करते रहते हैं और माजी की तरह दुनिया भर से लोग उन्हें ऑनलाइन अपने सवालात भेजते हैं, जिनमें से कुछ सवालों पर दीन इस्लाम की तालीमात पर सख्त तनकीद भी की होती है, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक इंतहाई तहम्मुल के साथ और इंतहाई मुदल्लिल अंदाज में उसके तसल्ली बख्श जवाब देते हैं। वॉइस डेली के आज के सेशन में आपको बताएंगे कि किस तरह कोरोना वायरस के तनाजुर में किसी शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक को जब ये ताना नुमा सवाल किया, जिसका लुब्बे लुबाब ये था कि इस्लाम तो कहता है कि अल्कोहल हराम है, तो फिर मुसलमान दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने के लिए अल्कोहल मिले सैनिटाइजर्स क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस्लामी तालीमात पर कारबंद रहें, अपनी जानें बचाने के लिए इस्लामी तालीमात के खिलाफ काम क्यों कर रहे हैं। सवाल यकीनन दिलचस्प और मुश्किल था, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसे आसान किस तरह बनाया, वॉइस डेली की आज की वीडियो में आपको दिखाएं और सुनाएंगे। लेकिन वीडियो की शुरुआत से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इल्मी और इस्लामी वीडियोस आपको हर वक्त और बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, जब डॉक्टर जाकिर नाइक से ये पूछा गया कि इस्लाम में अल्कोहल का इस्तेमाल हराम है तो मुसलमान सैनिटाइजर्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो डॉक्टर जाकिर नाइक का जो कहना था वो सुनिए। चूंकि ये जवाब अंग्रेजी में था, चुनाचे इसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी हम साथ साथ आपको बताएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि मुझे मालूम है कि सैनिटाइजर्स में अल्कोहल मौजूद होती है, बहुत कम तादाद में सैनिटाइजर्स ऐसे आते हैं जिनमें अल्कोहल नहीं होती। अल्कोहल के बारे में कुरान करीम सूरह माइदा में कहता है कि तुम अल्कोहल इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम बिल्कुल इससे इत्तफाक करते हैं, लेकिन ये इस्तेमाल मेडिकल पर्पसेस के लिए है। कुरान करीम में बहुत सारी जगहों पर, मसलन सूरह बकरा, सूरह अल इनाम, सूरह माइदा और सूरह नहल में, कि अगर आप मजबूरी की हालत में कुछ ऐसा करते हैं तो अल्लाह रहमानुर रहीम है। इसका मतलब है कि अगर आप इसे मेडिकल पर्पस यानी दवाई के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब जब हम हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं जरासीमों को खत्म करने के लिए, तो ये मेडिकल पर्पस ही के लिए है। और जब हम जानते हैं कि अगर सैनिटाइजर्स में अल्कोहल मौजूद हो तो जरासीमों के मरने का इम्कान बहुत ज्यादा होता है, तो इसकी मुकम्मल तौर पर इजाजत है। हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसा सैनिटाइजर मौजूद है जिसमें अल्कोहल नहीं है तो आप इसे जरूर इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अगर अल्कोहल मिला सैनिटाइजर है तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके में आप अल्कोहल पीते नहीं हैं, बल्कि आप जरासीमों को खत्म कर रहे हैं। आप अल्कोहल का इस्तेमाल अपने जिस्म और अपने हाथ पर मौजूद जरासीमों को मारने के लिए कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आप इंजेक्शन लगवाते हैं तो डॉक्टर उससे पहले आपके जिस्म पर स्पिरिट लगवाता है ताकि आपकी जिल्द पर मौजूद जरासीमों को खत्म किया जा सके। उसी तरह इसके इस्तेमाल में भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कोशिश ये करें कि इसको लगाने के फौरन बाद आप जल्दी खाना मत खाएं। बेहतर ये है कि कुछ खाने से पहले अपने हाथ अच्छी तरह धो लें। आज बहुत सारे हैंड वॉश मौजूद हैं जो जरासीमों और वायरसेस को खत्म कर देते हैं, और WHO की हिदायत के मुताबिक 20 सेकंड तक हाथ धोएं। तो ये मुकम्मल तौर पर जायज़ है, लेकिन एहतियात ये कीजिए कि जब आप खाना खाने लगे तो अपने हाथों को धो जरूर लीजिए। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के लाइव सेशन में किसी ने इस किस्म के सख्त सवालात किए हों, इस्लामी तालीमात पर सवालात उठाए हों, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक हमेशा इसी तरह कूल एंड काम रहते हुए दलील के साथ उनको जवाब देते हैं और उनकी तसल्ली तशफ़ी करवाते हैं। डॉक्टर जाकिर को अल्लाह ताला ने एक बड़ी ही आला सिफ़त से नवाजा है। ये सिफ़त दुनिया के अरब लोगों में से सिर्फ चंद एक को ही हासिल है, और वो है फोटोग्राफिक मेमोरी। ये सिफ़त मजबूत हाफजा है। उनकी याद रखने की सलाहियत एक मोज़े से कम नहीं है। उन्हें देखकर यकीन नहीं आता कि ये शख्स आम इंसानों की तरह दिमाग रखता है। उनके दिमाग की हार्ड डिस्क में कोई भी तहरीर, कलाम या गुफ्तगू स्टोर करने की
शख्सी ताकत है और फिर उसे बर वक्त बयान करना भी एक कमाल है। दुनिया में अब तक ईजाद होने वाला सुपर कंप्यूटर भी शायद इतनी बर्क रफ्तारी से काम नहीं कर सकता जिस तरह डॉक्टर नाइक का नेचुरल प्रोसेसर काम करता है। जाकिर नाइक साहब अजीम मुस्लिम स्कॉलर शेख अहमद दितात से बहुत मुतासिर हैं। उन्हीं की तालीमात से मुतासिर होकर वो दीन की तरवीज और इशाअत की तरफ राग़िब हुए और अल्लाह पाक ने उन पर अपना खुसूसी करम कर दिया। कुरान मजीद, अहदीस की कुतब, ईसाइयों की मजहबी कुतब, यहूदियों, हिंदुओं, सिखों और दूसरे मज़ाहब की कुतब उन्हें अज़बर हैं। ये अल्लाह पाक का एक मौजज़ा ही है कि दुनिया के अरबों इंसानों में से उसने डॉक्टर जाकिर नाइक को हर मज़हब की किताब याद करवा दी। दूसरा, डॉक्टर जाकिर की ज़ाती कोशिश और ख्वाहिश भी है कि उन्होंने अपनी इस अजीम सलाहियत को दीन की तबलीग और इस्लाम की सच्चाई के लिए वक्फ कर दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक बिलाशुबा आलम इस्लाम का काबिल फ़ख्र सरमाया है। हर मुसलमान उनसे अकीदत रखता है और उनकी सलामती के लिए दुआगो रहता है। बिलाशुबा डॉक्टर जाकिर नाइक ना सिर्फ अजीम मुबल्लिग इस्लाम हैं बल्कि हकीकी खादिम इस्लाम भी हैं। मुसलमान जितनी मेहनत आपस के इख्तलाफात को परवान चढ़ाने और मुखालिफ मसलक व फ़िरके के लोगों को गलत साबित करने हत्ता के काफिर डिक्लेयर करने पर सर्फ करते हैं, तो ये तनहा शख्स उनसे ज़्यादा मेहनत इस्लाम के हकीकी पैगाम को गैर मुसलमानों के सामने पेश करने के लिए कर रहा है, जिसके नतीजे में बहुत से लोगों के इस्लाम के बारे में शकूक व शुबहात दूर होते हैं और एक बड़ी तादाद ने इस्लाम के बारे में जाना कि ये दीन फितरत है क्या। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने तबलीग का जो तरीका इख्तियार किया वो इज्तिमात से खिताब था। इस्लाम की हक्कानियत को वो दूसरे मज़ाहब की बुनियादी कुतुब से भी साबित करते थे। उन्हें जिस तरह कुरान मजीद की सूरतों और आयात के नंबर याद थे, उसी तरह पुराने अहदनामे की आयात भी अज़बर थीं। वो खुदा की वहदानियत को हिंदुओं के वेदों से भी साबित करते थे, ईसाइयत की बाइबल से और ज़बूर और तौरात और दीगर मज़हब की किताबों से साबित करते थे। इसी तरह बारहा उन्हें मजहबी मनाजरों से भी गुजरना पड़ा और वो दलाइल से इस्लाम को सच्चा साबित करते रहे। रफ्ता रफ्ता उनके ये जलसे इतने बड़े बड़े होने लगे कि जिन्हें देखकर ही ताज्जुब किया जा सकता था। इन्हीं जलसों में उनके खिताबात से मुतासिर होकर सैकड़ों लोगों ने इस्लाम कबूल किया और बस इस्लाम की यही तबलीग मोदी सरकार के गले की हड्डी बन गई। डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक टीवी स्टेशन कायम कर लिया जो पीस टीवी कहलाता है और जिसकी नशरियात इंडिया को छोड़कर दुनिया भर के मुल्कों में देखी और दिखाई जाती है। लेकिन इंडिया के सेकुलर हुक्मरानों को बेजरर तबलीग का ये अंदाज भी रास ना आया और उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक की तकरीर पर पाबंदी आयद की। हालांकि सेकुलर हिंदुस्तान में हर मजहब को तबलीग का पूरा हक है और दस्तूर इसकी जमानत भी देता है, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक का पीस टीवी स्टेशन बंद कर दिया गया। उन पर दहशतगर्दी और फिरका वाराना मुनाफरत के इल्जामात लगाए गए। इंडिया में जब उनका रहना मुश्किल हो गया तो उन्होंने मलाइशिया का रुख कर लिया। मलाइशिया में अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का अच्छा खासा असर है और वो बखूबी जानते थे कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो कुछ कह और कर रहे हैं उसमें ना फिरका वाराना मुनाफरत है और ना ही दहशतगर्दी। वो एक सीधी सादी तालीम है अल्लाह के बंदों को अल्लाह की बंदगी में लाने की। चुनाचे मलाइशियन हुकूमत ने उन्हें मलाइशिया में मुस्तकिल क़याम की इजाज़त भी दी और महातीर मोहम्मद ने उन्हें अपना मेहमान बना लिया। अब इंडिया मलाइशिया से एक ऐसे शख्स की हवालगी का मुतालबा कर रहा है जिसका कसूर ये है कि वो जिस दीन को बरहक समझता है लोगों को उसकी तरफ दावत देता है। जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने तमाम इस्लामी ममालिक में से मलाइशिया को अपना नया घर बनाने का फैसला किया तो बिला अख्तियार ये कहा जा सकता था कि आज दुनिया भर में फैले इस्लामी ममालिक और मुसलमानों के बीच शाह नजाशी का किरदार अदा करने का हौसला सिर्फ मलाइशिया में है। महातीर मोहम्मद में ये दम है कि वो डॉक्टर जाकिर नाइक को किसी फ़ोन कॉल पर अगयार के हवाले नहीं करेगा। और यही हुआ जब मोदी सरकार ने महातीर मोहम्मद से ये मुतालबा किया कि जाकिर नाइक को हिंदुस्तान की हुकूमत के हवाले किया जाए ताकि उन्हें इंडिया लाकर उन पर मुकदमात किए जाएं, तो महातीर मोहम्मद ने कहा कि वो जाकिर नाइक को डिपोर्ट नहीं करेंगे। जाकिर नाइक पर मलाइशिया का कानून लागू होता है। उनका ये बयान इंडियन हुकूमत के मुंह पर जोरदार तमाचा था। जाकिर नाइक कानूनी तौर पर अब मलाइशिया के मुस्तकिल बाशिंदे बन चुके हैं और वहाँ पर वो दीन इस्लाम की तबलीग और तरवीज का काम सर अंजाम दे रहे हैं, इज्तिमात से खिताब करते हैं। और जब कोरोना वायरस की वजह से इज्तिमात बंद हुए तो उन्होंने लाइव सेशन करना शुरू कर दिए और इन्हीं सेशन में एक का अहवाल हमने आज की वीडियो में आप तक पहुँचाया। डॉक्टर जाकिर नाइक की तकारीर जो लोग सुनते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि जाकिर नाइक की बातें बिल्कुल मौजूदा अहद के मुताबिक माकूल होती हैं और यही वजह है कि उनकी तकरीरों से लोग बहुत जल्द मुतासिर हो जाते हैं। वो अपनी तबलीगी सरगर्मियाँ गुज़िश्ता 26 सालों से अंजाम दे रहे हैं और उनकी कोई बात, कोई तहरीर, कोई तकरीर या बयान ढका छुपा हुआ नहीं है, सबके सामने है। उनकी तकरीबन हर तकरीर की वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है और उसे कोई भी बआसानी सुन और देख सकता है। उनका हर प्रोग्राम नहायत ही मुनज़्ज़म होता है और उसमें हर मुस्लिम मसलक के अलावा दूसरे मज़ाहिब के बड़े बड़े मुबल्लिग और मारूफ मजहबी अशखास भी शिरकत करते रहते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक के इल्मी और मुदल्लल
مدلل انداز گفتگو سے متاثر ہو کر ہزاروں لاکھوں غیر مسلم ان کے اجتماعات میں اسلام قبول کرتے ہیں، اور یہی بات مودی سرکار سے شاید ہضم نہیں ہوئی، چنانچہ انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک پر دہشت گردی پھیلانے کے الزامات لگائے اور ان کے اثاثہ جات کو ضبط کر لیا۔ لیکن عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور سب یہ بات مانتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف جو پروپیگنڈا گھڑا جا رہا ہے اس میں ان کے مخالفین کے پاس ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا رہنی چاہیے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو دشمنان اسلام کے خلاف فتح نصیب کرے اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اگر آپ کے دل کی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ وائس ڈیلی کے اس سیشن کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ بہت جلد کسی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور سنتے رہیے وائس ڈیلی۔